अमेरिका के रक्षा सचिव हैं लॉयड जे ऑस्टिन ट्री ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात भी की है और इजराइल पर हमास हमले की बरसी को याद किया। उन्होंने इजराइल की मदद का भी वादा दोहरा दिया है और ये साफ कहा है कि अमेरिका ईरान समर्थित जो साझेदार हैं और प्रॉक्सी का फायदा उठाने वालों से पूरी तरह से निपटेगा। इसके साथ ही लेबनान और इजराइल में आम नागरिकों की सुरक्षा को भी बहुत जरूरी बताया गया। हालांकि यह भी कहा गया है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है, अधिकार है, यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से। उधर ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत हमला करने वाले जनरल आमिर अली हाजीजादे का सम्मान किया। ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उन्होंने उन्हें फतेह मेडल से नवाजा। जनरल आमिर अली हाजीजादे ईरान की सेना के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था और 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया और दावा किया था कि उसने इजराइल के मिलिट्री बेस और मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरान का यह हमला लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हुआ और इसे नसरल्लाह की मौत का बदला भी बताया था। और आपको बता दें, इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग कर रहा है। हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती और इराक सीरिया के शिया मिलिटेंट्स इस जंग में शामिल हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, हक है, और ऐसे में ये तो पक्का है कि इजराइल अब ईरान पर अटैक जरूर करेगा, लेकिन वक्त क्या होगा ये इजराइल खुद तय करेगा। ईरान की एक मिसाइल का बदला लेना चाहते हैं नेतन्याहू। ईरान के एक हमले का जवाब देना चाहता है इजराइल। ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के आक्रामक छवि वाले रौब को तार-तार कर दिया है। यही वजह है कि अब इजराइल हमले के लिए बेकरार है। यही वजह है कि इजराइल से एक फोटो आई है जिससे सबसे बड़े युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। यह है इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हालेवी और साथ बैठे हैं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला। जनरल कुरेला की मीटिंग का मतलब साफ है, ईरान पर हमले की तारीख फिक्स हो गई है। ईरान पर हमले का टारगेट फिक्स हो गया है। ईरान पर हमला कैसे होगा यह भी पक्का हो गया है। इजराइल में हो रही हरकत के बाद ईरान में टेंशन बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। लेबनान में भी इसी बात की चर्चा चल रही है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करने वाला है। जब लेबनान और इजराइल के बीच जंग चल रही है तो नया फ्रंट इस युद्ध को और बढ़ाएगा। पहला सवाल है कि ईरान पर इजराइल कब हमला करेगा। यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि इजराइल ईरान पर कहां हमला करेगा। तीसरा सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है। इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल को फैसला करना है कि उसका जवाबी हमला किस लेवल पर किया जाएगा, किस तरह के टारगेट वो चुनेगा। मुमकिन है कि अब तक सब टारगेट फाइनल भी कर लिए गए हों। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर है ईरान के तेल ठिकाने, यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर है ईरान के सीक्रेट अड्डे, यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथे नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्चिंग नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड है। पांचवें नंबर पर बहुत ही खास टारगेट यानी ईरान का नेतृत्व।
इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मारा है, इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे। The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. That's under discussion. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. इजराइल किस हथियार का इस्तेमाल करेगा? क्या यह हवाई हमला होगा या फिर ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे मोसाद अंजाम देगा? अभी इजराइल में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईरान का कौन सा हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा? इस वक्त ईरान के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और जब ईरान पर हमले की बात है तो ऐसे में इजराइल की फोर्स से मिलने के लिए जो बाइडन के कमांडर का तेल अवीव आना अपने आप में बड़ा मैसेज है। अमेरिका के जनरल और इजराइल के जनरल दोनों की मीटिंग साबित करती है कि इजराइल और अमेरिका अब बहुत तालमेल के साथ लड़ रहे हैं और उनका इस तरह साथ आना युद्ध के दायरे को बढ़ा देगा। इजराइल के आर्मी चीफ से मिलकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कोरिल्ला ने जो फैसले किए हैं उसे ईरान में बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान का दावा है कि गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इजराइल के साथ मिला हुआ है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के हमले में मदद की तो वो खाड़ी में उसके ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर देगा। इस बीच आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू को यह बात मालूम है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका हर वक्त उसके साथ खड़ा रहेगा। कल जब ईरान का इजराइल पर हमला हुआ तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सेना को इजराइल की हेल्प करने के आदेश भी दे दिए थे। आगे भी ऐसा ही होगा। अमेरिका हर स्थिति के लिए तैयार है। इजराइल की स्थिति मजबूत करने के लिए पहले से ही अमेरिकी नौसेना पश्चिम एशिया में अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि पूरे पश्चिम एशिया में किस तरह से अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती है। इनमें स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ एफएमबीएस रेडी ग्रुप भी है, यानी नौसेना की ऐसी ताकत जो हर हमले को नाकाम कर सकती है, हमलों को अंजाम दे सकती है और जमीनी जंग में भी उतर सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक और सुएज नहर से लाल सागर तक और अदेन की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना की यानी अमेरिकी नेवी की पूरी तरह से तैनाती है। इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान में अमेरिकी सेना के बेसिस बने हुए हैं। यहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना तैनात है। डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमले करने के लिए पूरी तरह से अमेरिकी सेना तैयार है। तो यूएस नेवी की मौजूदगी वॉर जोन में इस वक्त पूरी तरह से है। ये इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।